और शहर में आगामी 20 मई को होगी कैबिनेट बैठक को लेकर तैयारियां शुरू। जिला प्रशासन ने बैठक स्थल का लिया जायजा। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने किया नर्मदा मैया मेले का उद्घाटन। मां सरस्वती के चित्र पर किया माल्यार्पण। दशहरा मैदान पर आयोजित नर्मदा मैया मेला। कांग्रेस का प्रधानमंत्री के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाए आरोप, कहा पीएम बने भ्रष्ट राष्ट्र, ना कुछ देख रहे ना बोल रहे। नामनी में 19 साल की युवती के साथ दुष्कर्म, आरोपी पर कई धाराओं में केस दर्ज, पुलिस ने निकाला जुलूस। केवलारी में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला, स्थिति तनावपूर्ण, शराब दुकान में लगाई गई आग, चक्का जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर शहर में आगामी 20 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। बैठक को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने बैठक स्थल का जायजा लिया है। इंदौर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और निगम आयुक्त सहित सभी अधिकारीगण मौके पर उपस्थित थे। इस बैठक का आयोजन राजबाड़ा में किया जाएगा, जो कि महेश्वर के बाद इंदौर में दूसरी बार हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस बैठक को लेकर चर्चा की है। सभी संबंधित अधिकारियों से बैठक की तैयारियों का फीडबैक लिया है। इंदौर के लिए भी यह महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें राज्य सरकार के अहम निर्णयों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट बैठक के सफल आयोजन के लिए सभी सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि इंदौर शहर में आगामी 20 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। बैठक को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन की टीम ने बैठक स्थल का जायजा भी लिया है। इंदौर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, निगम आयुक्त सहित सभी अधिकारीगण मौके पर उपस्थित थे और इस बैठक का आयोजन राजबाड़ा में किया जाएगा, जो कि महेश्वर के बाद इंदौर में दूसरी बार हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस बैठक को लेकर चर्चा की थी और सभी संबंधित अधिकारियों से बैठक की तैयारियों का फीडबैक भी लिया और इंदौर के बाद में ये एक महत्वपूर्ण आयोजन भी है। दशहरा मैदान पर आयोजित नर्मदा मैया मेला का उद्घाटन राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के द्वारा किया गया है। इस मौके पर गीतों भरी शाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। पहले राज्य मंत्री के ओर से जो है नर्मदा मैया मेला का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया है। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि बड़े लंबे समय से मन में लगन लगी हुई थी कि बरेली में नर्मदा मैया मेला महोत्सव का आयोजन हो। अब जाकर ये इच्छा भी पूरी हुई है। वहीं मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय सेना को जाता है। दशहरा मैदान पर आयोजित नर्मदा मैया मेले का उद्घाटन राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के द्वारा किया गया है। इस मौके पर गीतों भरी शाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बताते चलें कि पहले राज्य मंत्री की ओर से नर्मदा मैया मेले का उद्घाटन किया गया और बाद में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया है। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि बड़े लंबे समय से मन में लगन लगी हुई थी। बरेली में नर्मदा मैया मेला महोत्सव का आयोजन हो रहा है और अब जाकर इच्छा जो है वो पूरी भी हो गई है। धाकड़ समाज के युवाओं को संगठित कर सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध धाकड़ महासभा युवा संघ की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है और इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक नरेंद्र नागर के निर्देशों पर युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन धाकड़ ने कार्यकारिणी की घोषणा की है। कार्यकारिणी में उन्हेल से अखिल भारतीय युवा धाकड़ संघ के राष्ट्रीय महामंत्री नंदराम धाकड़ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांतिलाल हलकारा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर उन्हेल पंच धाकड़ समाज अध्यक्ष और समाज बंधुओं ने बधाई दी है और इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक नरेंद्र नागर ने कहा कि
श्री धाकड़ महासभा युवा संघ समाज के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण हेतु समर्पित है। ये नई कार्यकारिणी संगठन को नई ऊर्जा देगी और समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम भी करेगी। एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर एनटीपीसी सिंगरौली टाउनशिप में स्वच्छता जागरूकता रैली और सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस स्वच्छता जागरूकता रैली में एनटीपीसी कर्मचारियों और सीआईएसएफ के जवानों की ओर से भारी संख्या में प्रतिभागिता कर स्वच्छता संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया है। साथ ही परियोजना प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कदमों पर चलते हुए एनटीपीसी सिंगरौली आवासीय परिसर में स्थित संगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया है एवं जन भागीदारी के माध्यम से संदेश दिया गया कि स्वच्छता हमारी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा भी है। आपको बताते चलें कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है और इस अवसर पर एनटीपीसी सिंगरौली टाउनशिप में स्वच्छता जागरूकता रैली एवं सफाई अभियान का आयोजन किया गया है और इस स्वच्छता जागरूकता रैली में एनटीपीसी कर्मचारियों और सीआईएसएफ के जवानों की ओर से भारी संख्या में प्रतिभागिता कर स्वच्छता संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया है। साथ ही परियोजना प्रमुख एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कदमों पर चलते हुए एनटीपीसी सिंगरौली आवासीय परिसर में स्थित संगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया। जन भागीदारी के माध्यम से संदेश दिया गया कि स्वच्छता हमारी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। आपको बताते चलें कि सिंगरौली शक्तिनगर में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के चलते भारत मिशन के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ भी किया गया है और इस अवसर पर एनटीपीसी सिंगरौली टाउनशिप में एक जागरूकता रैली का भी अभियान जो है वो चलाया गया, जिस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और इसमें भागीदारी निभाई है। मध्य प्रदेश के मंत्रियों में विजय शाह और जगदीश देवड़ा द्वारा सेना के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं में विवेक खंडेवाल और गिरीश जोशी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ना तो कुछ बोल रहे हैं और ना ही कुछ देख रहे हैं। उनके अनुसार मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और उप मुख्यमंत्री ने पहले सेना पर निंदनीय टिप्पणी की है और फिर प्रधानमंत्री चुप हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों पर काली पट्टी बांधने और मुंह पर ताला लगाने का विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं का भी कहना है कि प्रधानमंत्री ने कभी भी अपनी पार्टी के नेताओं के गलत कामों पर प्रतिक्रिया नहीं दी और वे आज के धृतराष्ट्र बन गए हैं, जो ना तो देख रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि इंदौर से हैं, जहां पर लगातार कांग्रेस का प्रधानमंत्री के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। मध्य प्रदेश मंत्रियों की सेना पर अब टिप्पणी की गई है। कहा कि कांग्रेस ने मोदी पर जो है वो लगातार काली पट्टी जो है वो बांधी और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पीएम धृतराष्ट्र बन गए हैं, ना कुछ देख रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और उप मुख्यमंत्री ने पहले सेना पर निंदनीय टिप्पणियों की, फिर इसके बाद प्रधानमंत्री चुप हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों पर काली पट्टी बांधने और मुंह पर ताला लगाने का विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना था
कि प्रधानमंत्री ने कभी भी अपनी पार्टी के नेताओं के गलत कामों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है और आज वो धृतराष्ट्र भी बनकर बैठे हैं। और साथ ही उस पोस्टर एक लॉन्च किया जिसमें लिखा हुआ था कि ना कुछ देखूंगा ना कुछ बोलूंगा। और साथ ही उन्होंने तमाम तरह के आरोप भी लगाए और कहा कि कांग्रेस जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले रही है और कहा कि नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र बन गए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो ना तो देख रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि कांग्रेस ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों पर काली पट्टी बांधने और मुंह पर ताला लगाने का विरोध प्रदर्शन भी किया है। और साथ ही कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कभी भी अपनी पार्टी के नेताओं के गलत कामों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। महाभारत के युद्ध में धष्टात हुआ करते थे, जो वो जानते थे कि उनकी जो सेना है, जो उनके परिवार के लोग हैं, जो कौरव हैं, वो निश्चित रूप से गलत कर रहे हैं, मगर वो उनके लिए ना तो कुछ देखते थे ना वो उनके लिए कुछ बोलते थे। वैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, उनके पार्टी के नेता तमाम तरह के अनर्गल बयानबाजी हमारी सेना के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, मगर ना वो कुछ बोल रहे हैं क्योंकि उनके मुंह पे ताला लगा और ना कुछ देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने आंखों पे काली पट्टी बांध ली है। तो इसलिए आज हमने ये इसको इस तरह से दर्शाया है पोस्टर लगा के कि आंखों पे काली पट्टी प्रधानमंत्री जी की लगी हुई है और मुंह पे ताला लग गया है कि वो अपनी पार्टी के कौरवों को नहीं देख पा रहे हैं। जिले के नामली में 19 साल की युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी पर कई धाराओं में केस भी दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार किया गया है। बलात्कार की ये पूरी घटना आपको बताते चलें कि महू नीमच 4 लेन पर धौसवाल के समीप होटल पटेल एम्पायर में विगत 23 अप्रैल को हुई थी। हिंदू संगठनों को जब इस बात की जानकारी लगी तो नामली पुलिस थाने में पीड़ित युवती को लेकर पहुंचे, आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कराया और इसके बाद ही आपको यह भी बताते चले कि पुलिस ने होटल संचालक को भी आरोपी माना है। जानकारी के अनुसार नामली थाना क्षेत्र की 19 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रतलाम जाने के दौरान उसकी कुछ समय पहले सिमलिया के अयान पिता लियाकत से भी पहचान हुई थी। पिछले महीने 23 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे वे रतलाम कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में आरोपी अयान मिला और इसी बहाने से धौसवाल के पास होटल पटेल एम्पायर में ले गया। वहां उसने होटल का कमरा लॉक कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी अयान को गिरफ्तार कर पूछताछ की है। आरोपी अयान का नामली में जुलूस निकालने के बाद पुलिस उसके गांव सिमलिया लेकर पहुंची और यहां पर भारी सुरक्षा के बीच में आरोपी को गांव में तस्दीक के लिए घुमाया गया। रतलाम ग्रामीण एसडीओपी किशोर पाटनवाला ने बताया कि युवती की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ 64A BNS के साथ में SC/ST एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और खास बात यह भी है कि महू नीमच 4 लेन पर रतलाम से जावरा के बीच में खुली बड़ी बड़ी आलीशान होटलें अयाशी के अड्डे बन चुके हैं। कुछ घंटों के लिए ID परिचय पत्र और बगैर होटल में रूम बुक कर होटल संचालक पैसों के लालच में बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कराने में पीछे नहीं हट रहे हैं। पुलिस मामले में जल्द ही होटल पटेल एम्पायर के संचालक और मैनेजर के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर लिया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला नामली से सामने आया, जहां पर 19 साल की युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पर आरोपी पर कई धाराओं के तहत में केस अब दर्ज किया गया है। पुलिस ने अब एक जुलूस भी निकाला है। होटल संचालक पर केस दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी तेज कर दी गई है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि हिंदू संगठनों को जब इस बात की जानकारी लगी तो नामली पुलिस थाने में पीड़ित युवती को लेकर पहुंचे, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया और उसके बाद ही पुलिस ने होटल संचालक को आरोपी माना है। नामली थाना क्षेत्र की 19 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रतलाम जाने के दौरान उसकी कुछ समय पहले सिमलिया के अयान पिता से पहचान हुई थी और पिछले महीने जब वो रतलाम कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में आरोपी अयान मिला और बहाने से धौसवाल के पास होटल पटेल एम्पायर ले गया। वहां उसने होटल का कमरा लॉक कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी अयान को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है
और साथ ही आपको ये भी बताते चलने के जुलूस निकालने के बाद पुलिस उसके गांव सेमलिया लेकर पहुंची। यहां पर भारी सुरक्षा के बीच आरोपी के गांव में तस्दीक के लिए घुमाया गया। युवती की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है। नानी थाने में एक युवती द्वारा ये प्रथम सूचना पत्र दर्ज करवाई गई है कि उसके साथ एक युवक ने होटल में ले जाकर अनैतिक संबंध बनाया। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सिवनी जिले के केवलारी में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर आपको बताते चले कि केवलारी नगर में पारस पानी निवासी भूपेश बघेल और अमन बघेल की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई और परिजनों ने केवलारी निवासी कमल ठाकुर और उसके परिजनों पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। केवलारी में मुख्यालय में लोगों में भारी आक्रोश है। चक्का जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। अब स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और आक्रोशित भीड़ का ओर से जो है केवलारी बस स्टैंड शराब दुकान में आग लगा दी गई है। पुलिस स्थिति को संभालने में और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बताते चलें कि सिवनी जिले के केवलारी में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि भूपेश बघेल और अमन बघेल की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है और साथ ही केवलारी निवासी कमल ठाकुर और उसके परिजनों पर निर्मम हत्या का केस जो है वो दर्ज किया गया है। आगजनी की वारदात को भी अंजाम दिया गया। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। चक्का जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। अब स्थिति और भी तनावपूर्ण है और इसमें आक्रोशित भीड़ की ओर से केवलारी बस स्टैंड शराब दुकान में आग लगा दी गई। पुलिस स्थिति को संभालने में और मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की ओर से सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के विरोध में सुजालपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंगल सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि देश की बेटी और सेना में उच्च पद पर कार्यरत कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति कैबिनेट मंत्री विजय शाह की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस सुजालपुर की तरफ से मुख्यमंत्री होश में आओ, मंत्री विजय शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। साथ ही सिटी थाने पहुंचे और काफी देर तक वहां पर बैठे रहे। इसके बाद थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पाठक थाने में पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी से एफआईआर करने को कहा, परंतु थाना प्रभारी ने एफआईआर करने से मना करते हुए जांच का आश्वासन भी दिया है। मंत्री विजय शाह द्वारा देश की सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जो टिप्पणी और बयान दिए गए हैं उसके विरोध में हम मंत्री विजय शाह के ऊपर कायमी के लिए हमने आवेदन दिया है और उस पर उचित कार्रवाई होना अति आवश्यक है और कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में इस हर थाने पे अपना ज्ञापन दे रही है। खबर उज्जैन से है, जहां पर जीआरपी रेलवे पुलिस ने सनसनीखेज लूट का खुलासा करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है और जिसके पास से हजारों रुपए लूट की रकम जब्त की गई है। जीआरपी पुलिस थाने में रेलवे एसपी संतोष कोरी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 3 मई को उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर स्थित टिकट काउंटर में घुसकर अज्ञात बदमाश रेलवे कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची फेंककर 35,000 रुपए नकद लूट कर ले गए थे। पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने के बाद इंदौर के बारगंगा इलाके में रहने वाले बदमाश हिमांशु कश्यप को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में लूट की वारदात करना भी कबूल किया है और साथ ही पुलिस ने उसके पास से 28,000 रुपए नकद जब्त किए हैं। एसपी ने बताया कि बदमाश के खिलाफ इंदौर में हत्या सहित अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वहीं बदमाश की पकड़ने वाली पुलिस टीम को 5,000 रुपए का इनाम दिया गया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला उज्जैन से सामने आया है, जहां पर जीआरपी रेलवे पुलिस ने सनसनीखेज लूट का खुलासा किया है
और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि खुलासा करते हुए जीआरपी पुलिस थाने में रेलवे एसपी संतोष कोरी ने मामले की जांच भी अब शुरू कर दी है। और इस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि इंदौरी बदमाश जो है वो गिरफ्तार हुआ है। हजारों रुपए की नकदी भी उससे बरामद की गई है। और ये पूरा मामला उज्जैन से है, जहां पर जीआरपी रेलवे स्टेशन पुलिस ने यहां पर रेलवे सनसनीखेज लूट का खुलासा करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हजारों रुपए लूट के बरामद हुए हैं। 3 तारीख की घटना है। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे रेलवे का बुकिंग काउंटर है। वहां पर बुकिंग क्लर्क यशी सोनकर जो है अपना टिकट का काम खत्म करके लास्ट में कैश वगैरह संभाल रहे थे। करीब 7:30 बजे शाम को अज्ञात व्यक्ति जो है उनके रूम में अंदर घुस गया। प्रवेश करने के बाद उसने जो है उसकी आंखों में मिर्च झोंकी और उसके बाद उससे कैश करीब 35,000 रुपए लेके फरार हो गया था। और ये अंधी लूट थी और इसमें आरोपी अज्ञात था। तो इसको जो पुलिस ने चैलेंज के रूप में लेकर जीआरपी पुलिस और आरपीएफ की पुलिस और जिला क्राइम ब्रांच और जिला की पुलिस ने भी इस पे काफी रुचि ली और बहुत मेहनत की। इसके बाद कल हमने जो है पूरा ट्रैक करते हुए जीआरपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे 28,000 रुपए नगद जब्त भी किए हैं। और अभी उसको जो है आगे पूछताछ करके और कोर्ट में पेश कर। महाराष्ट्र शासन की ओर से महलगांव जैसे स्थानों पर रेत घाटों की स्वीकृति दी गई है, लेकिन वहां के ठेकेदारों की ओर से निर्धारित खसरा नंबरों से रेत निकालने की बजाय सीमावर्ती ग्राम साबरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में घुसपैठ कर मनमाने ढंग से रेत निकाली जा रही है। इस अवैध गतिविधि से न सिर्फ राज्य शासन को भारी राजस्व क्षति हो रही है, बल्कि नदी के जलमार्ग को भी अवरुद्ध किया जा रहा है। ठेकेदारों की ओर से बिना नक्शे और सीमांकन के मध्य प्रदेश सीमा में पिलर चिन्ह आदि स्थापित किए बिना ही खनन कार्य किया जा रहा है। ये कार्य स्पष्ट रूप से खनिज नियमों और सीमावर्ती क्षेत्रीय समझौते का उल्लंघन है और एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। ग्रामीणों की मांग है कि संबंधित अधिकारी मौके का निरीक्षण कर उचित कानूनी कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। मध्य प्रदेश के राजस्व की रक्षा की जा रही है। महाराष्ट्र शासन की ओर से महलगाम जैसे स्थानों पर रेत घाटों की स्वीकृति दी गई है और वहां के ठेकेदार की ओर से निर्धारित खसरा नंबरों से रेत निकालने की बजाय सीमावर्ती ग्राम साबरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में घुसपैठ कर मनमाने ढंग से रेत निकाली जा रही है। इस अवैध गतिविधि से न सिर्फ राज्य शासन को भारी राजस्व की क्षति होगी, बल्कि नदी के जलमार्ग को भी अवरुद्ध किया जा रहा है। ठेकेदारों की ओर से बिना नक्शे और सीमांकन के मध्य प्रदेश सीमा में पिलर चिन्ह आदि स्थापित किए जा रहे हैं और एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में भी यह आता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।